आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आज का हमारा थर्ड पार्ट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सजावट का सिद्धांत है। सजावट का सिद्धांत क्या होता है? अनुपात होता है और अनुरूपता, ये दोनों ही सजावट के सिद्धांत है। पीजीडी 2005 के पेपर में आया था। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। यह किसका कथन है? ये कथन है ग्रॉस एंड कैंडल का। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है? तो देखिए, ये जो ऑप्शंस दिया गया है ये उस टाइम गलत था। पीजीटी 2005 के जब पेपर हुआ था ना, तो ये ऑप्शंस पूरे गलत थे। इसका जो देखिए यहाँ पे किसी भी मतलब किसी कार्य को करने से पूर्व उसके बारे में पूर्व में ही नीतियों, नियमों, अन्य सभी तथ्यों का निर्धारण कर लेना ही नियोजन कहलाती है। ठीक है, पहले से हम जो प्लानिंग करते हैं तो नियोजन के चरणों के बारे में देख लीजिए। ये तो पढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में देखिए नियोजन के कौन कौन से चरण होते हैं। पहला होता है लक्ष्य निर्धारण, दूसरा पूर्वानुमान लगाना, तीसरा वैकल्पिक कार्यविधि का निर्धारण, वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन, श्रेष्ठ विकल्प का चयन जो उसमें से सबसे अच्छा विकल्प होगा, उपयोजनाओं का निर्माण करना, क्रियाओं का क्रम निश्चित करना और क्रियान्वयन एवं अनुसरण। ये क्या है? आपका नियोजन के चरण है। तो अगर इसको याद कर लेंगे तो कहीं से भी पूछ लेगा तो आपको सब पता ही होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था के निर्धारक है मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। ये इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, तो सौंदर्य बोध होना ही उत्तम सज्जा, गृह सज्जा होती ना, उसमें सौंदर्य बोध होना चाहिए। निम्नलिखित में से न्यायादर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है? तो व्यवस्थित देव निर्दर्शन। तो देखिए, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आप एग्ज़ाम में मतलब पूरी तैयारी करें किसी भी होम साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, क्या होता है? कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। गृह व्यवस्था की तुलना बाद से की गई है। राजमल पी देवदास द्वारा ये कथन कही गई है। नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। कैसी है? सामाजिक होती है। स्थान से अभिप्राय क्या है? रिक्त स्थान। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है, या किसकी उक्ति है? ये डी ऊर्दस थॉमस की कही गई परिभाषा है। गृह सज्जा का विभिन्न अंग से कौन सा नहीं है? मतलब गृह सज्जा का कौन सा अंग इसमें पूछा नहीं है? तो घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना, तो ये तो कहीं से भी आप ऐसे पहचान जाएंगे। खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखना चाहिए? तो ये टेबल के मध्य में, जैसे ये टेबल है आपका, तो मध्य में रखना चाहिए कि चारों दिशाओं के लिए आसानी से हो जाए। परिवार की विभिन्न स्थितियों तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला अंग होता है गृह प्रबंध। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध होना। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व होता है दैनिक सफाई का, रोज सफाई करनी चाहिए। कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान होना। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है,
तो गृह व्यवस्था का सिद्धांत क्या होता है? इसका होता है भोजन बनाना। तो इसका एक लास्ट पार्ट भी आएगा, एक वीडियो और आएगा, उसके बाद एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा बचत। ठीक है, बचत और बजट, इनका टॉपिक चलेगा। तो वो ये इसका लास्ट पार्ट कल आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा, आप चाहते हैं ऐसे वीडियो और आते रहें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना सपोर्ट बताएं कि आपको कैसा लगता है। और कोई कमी हो तो वो भी बता सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपके है वो आप बताइए कमेंट करके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।